सिर्फ ऋषा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं, जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब 1 साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी 1 साल बाद ही होगी। जिस पर वह आज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी 1 साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने 1 साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता 1 साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी 1 साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है 1 साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने 1 साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी, जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई एक एक ज्यादती का बदला तुमने उससे हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट 1 साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ ऋषा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं, जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब 1 साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी 1 साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी 1 साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने 1 साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता 1 साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी 1 साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है 1 साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने 1 साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी, जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम
तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई एक एक ज्यादती का बदला तुमने उससे हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ रीशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता एक साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी एक साल बाद होगी, ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है एक साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने एक साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी, जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई एक एक ज्यादती का बदला तुमने उससे हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ रीशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन
लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर हैं ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता 1 साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी 1 साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी। वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है 1 साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने 1 साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी। जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई एक एक ज्यादती का बदला तुमने उससे हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट 1 साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ वरीशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब 1 साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी 1 साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी 1 साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने 1 साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर हैं ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता 1 साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी 1 साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी। वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है 1 साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने 1 साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी। जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी
करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरिशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई हुई एक ज्यादती का बदला तुमने उस हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाँ आज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ वरिशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाँ आज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरिशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाँ आज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाँ शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता एक साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी एक साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है एक साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने एक साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी, जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरिशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरिशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरिशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरिशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई हुई एक ज्यादती का बदला तुमने उस हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाँ आज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ वरिशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाँ आज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरिशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाँ आज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाँ शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता एक साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी एक साल बाद होगी। ये भी भला कोई
करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है 1 साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने 1 साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी। जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई एक-एक ज़्यादती का बदला तुमने उससे वो हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ़ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट 1 साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ वरीशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब 1 साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी 1 साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी 1 साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने 1 साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता 1 साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी 1 साल बाद होगी, ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है 1 साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने 1 साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी। जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला
मेरे साथ हुई एक ज्यादती का बदला तुमने उस हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ ऋषा और उसकी माँ की वजह से। क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं, जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता एक साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी एक साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है एक साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने एक साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी। जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला, मेरे साथ हुई एक ज्यादती का बदला तुमने उस हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ ऋषा और उसकी माँ की वजह से। क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं, जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता एक साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी एक साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है एक साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने एक साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान
मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी। जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई एक एक ज्यादती का बदला तुमने उससे हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है। वहाज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं, सिर्फ वरीशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता एक साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी एक साल बाद होगी, ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है एक साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने एक साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी। जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वहाँ वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। वरीशा उनसे कहती है कि क्या मतलब है। महक उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे मोहब्बत करोगी तो तुम उससे कभी बदला नहीं ले सकोगी, लेकिन तुमने उससे शादी करनी है उससे बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, जो जिस वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मेरे साथ हुई एक एक ज्यादती का बदला तुमने उससे हाथ से लेना है और उसके इस घर की मालकिन बनकर यहाँ पर आना है। तुम ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हें कभी उससे मोहब्बत भी करनी है, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी है।
वहाज के घर वाले शादी की डेट एक साल बाद की रख लेते हैं सिर्फ वरीशा और उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो घर में इतनी लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती हैं जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि शादी की डेट अब एक साल बाद ही होगी फिक्स, और शादी भी एक साल बाद ही होगी। जिस पर वहाज उनसे कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने आप लोगों से कब कहा है कि मुझे शादी एक साल बाद करनी है। मैं नहीं चाहता कि मजीद हम लोग इस रिश्ते को टाइम दें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरी शादी करें, मैं मजीद टाइम नहीं दे सकता। वह शिफा भी क्या सोचेगी कि हमने एक साल बाद का टाइम उन्हें क्यों दिया है, क्या हमें उन लोगों पर यकीन नहीं है। जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं पता जब तक वरीशा और उसकी माँ यहाँ पर है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी वो उनको इस घर से निकाला जाए उतनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो वो लोग हमारा ऐसे ही जिना हराम कर कर रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा साया तुम पर पड़े। वहाज और शिफा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाज शिफा के पास जाता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि आखिर घर वालों ने क्या सोचकर हमारा रिश्ता एक साल बाद का रख दिया कि हमारी शादी एक साल बाद होगी। ये भी भला कोई करने की बात है। शिफा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी है हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो फिर ये तो फॉर्मेलिटी है जो हमने पूरी करनी है एक साल बाद शादी करने वाली। जिस पर वहाज उसे कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मजीद रिश्ता इतना लंबा चले, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी तुमसे जल्दी होने वाली है, लेकिन घर वालों ने एक साल बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी, तो ये कोई करने वाली बात थोड़ी है। शिफा से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शादी भी हो जाएगी हमारी, जब हम दोनों एक साथ हैं तो शादी भी हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मुझसे कोई और छीन नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज उससे कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो, लेकिन घर वालों को इस तरह से हमारी शादी की डेट आगे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी शादी को लेकर। शिफा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वरीशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। शिफा और वहाज एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भला उसे क्यों मेरी वजह से छोड़ेगा। जिस पर महक उसे कहती है कि वो उसको छोड़ देगा, बस तुम अपना काम करती रहो, हो सकता है एक ना एक दिन वो उसे खुद ही तंग आकर छोड़ दे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। वरीशा उनसे कहती है कि मैं वहाज से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना मुझे वो पसंद है बिल्कुल भी। वरीशा की माँ उसे कहती है कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं करनी, तुमने उससे शादी करनी है, उससे